अच्छा नौ, आज हम लोग पढ़ते हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय, जो श्रेष्ठ कथाकार भी हैं। इनके विषय में इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म एक छोटे से गांव लमही, वाराणसी में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। आपकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम अजायब राय था। केवल 8 वर्ष की अवस्था में माँ तथा पिता का साया उठ जाने से आप अनाथ हो गए। अल्पायु में ही पिता की मृत्यु हो जाने पर उनका बचपन बड़े कष्टों में ही बीता। आपका विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो एक पढ़ी लिखी विदुषी महिला थी। बच्चों, एक बात बता देना चाहेंगे, इसके पहले इनका विवाह एक और हुआ था, तो इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। तो शिवरानी देवी से इनका दूसरा विवाह था। आपके बचपन का नाम धनपत राय था तथा उर्दू नाम नवाब राय था। आप कथा तथा उपन्यास सम्राट की उपाधि से अलंकृत हैं। साहित्य की सेवा करते हुए आपका निधन 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी में काशी में हो गया। अब हम पढ़ते हैं इनका साहित्यिक परिचय। साहित्य की सेवा में लगकर जब ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से आपने अपना नाम प्रेमचंद रख लिया। इसी नाम से आप साहित्य के क्षेत्र में विख्यात हैं। आपके अनेक उपन्यास तथा कहानियों की रचना की। आपने अनेक उपन्यास तथा कहानियों की रचना की। साहित्यिक जीवन में प्रवेश करने के साथ आपने मर्यादा माधुरी नामक पत्रिका का संपादन भी किया। आप काशी विद्यापीठ वाराणसी में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य किया। इस प्रकार से संक्षिप्त जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय इनका हम लोगों ने पढ़ा, और आगे हम इनके रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पर यह कहना चाहेंगे, यद्यपि इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन यहाँ पे प्रमुख रचनाओं का ही वर्णन किया गया है। सबसे पहले कहानी, तो कफन, मंत्र जो आपके कोश में है, प्रेम पच्चीसी, प्रेम सरोवर, मानसरोवर। ये जो मानसरोवर ये कहानियों का संग्रह है, इसमें 300 कहानियों का वर्णन किया गया है। प्रेम कथा, कुत्ते की कहानी, ये इतनी प्रमुख कहानियाँ हैं। अब प्रमुख उपन्यास इनके पढ़ेंगे। तो उपन्यास गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, ये प्रमुख उपन्यास हैं। अब इनके नाटक पढ़ते हैं। नाटक संग्राम, करबला, रूठी रानी, प्रेम की वेदी आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। अब जो मुख्य रूप से इनकी भाषा शैली है, इसका अध्ययन करते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की जो भाषा है वह प्रवाहपूर्ण तथा प्रभावशाली है। इनकी शैली, आपकी शैली भावात्मक, विचारात्मक, व्यंग्यात्मक तथा मनोवैज्ञानिक विषयों से युक्त, भाव के अनुसार वह बदलती रहती है। इनकी जो भाषा है, इसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ है। आपकी भाषा जहाँ साहब आदि लिखा है, वहाँ पे मुहावरेदार तथा प्रवाहपूर्ण और प्रभावशाली है। इनकी भाषा में अद्भुत व्यंजना शक्ति विद्यमान है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है, तो कहीं कहीं इन्होंने उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का यथास्थान प्रयोग किया है। इसी प्रकार शैली में आपकी शैली भावात्मक, विचारात्मक, व्यंग्यात्मक तथा मनोवैज्ञानिक है। तो ये शैली के प्रकार हैं, और इन शैलियों के अनुसार आपकी भाषा है, भाषा विषय, जहाँ शैली लिखा है यहाँ पे भाषा विषय जो है
वो भाव के अनुसार बदलती रहती है, अर्थात भावानुसार बदलती रहती है। इस प्रकार से आपका जीवन परिचय पूरा हुआ। बच्चों, इसको पढ़ना, यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ताकि जो भी आपको हम वीडियो बनाएं आप तक पहुंचने लगे। ठीक, आप लोग विद्यार्थी हैं, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, इसको अवश्य पढ़िएगा।